राधे राधे दोस्तों, हम सब ने बचपन में कभी ना कभी शक्कर का पराठा तो जरूर ही खाया होगा। आज हम बनाएंगे शक्कर का भरमा पराठा। बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से मीठा, पर बिल्कुल एक अलग तरीके से। हम इस तरीके से बनाएंगे कि इसका स्वाद लाजवाब होगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। आधा से भी आधा कटोरी शक्कर ले ली है और उसमें किसा हुआ नारियल और पिस्ता, बादाम, अखरोट, इलायची, काली मिर्ची और सौंफ 1 चम्मच। इन्हें दरदरा कूट के और स्टफिंग बना के तैयार कर ली। अब उसमें 1 कटोरी आटा के साथ आधी मैदा और आधा आटा लें तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगे पराठा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो बना के तैयार करना। न ज़्यादा सख्त डो होना चाहिए, न ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए हम ढक के रख देंगे और एक साइड में रखेंगे दूध गैस पर। उसे हम उबालेंगे पराठा के साथ खाने के लिए। थोड़ा गाढ़ा जब हो जाएगा तब तक के लिए गैस पे उबलने देंगे। देख सकते हैं रेस्ट के लिए डो रखा था तैयार करके, वो एकदम से बढ़िया स्मूथ हो गया है। अब बनाना शुरू करते हैं पराठा। अब तवा रख दिया है गैस पर, वो गर्म हो जाएगा। ज़्यादा हाई फ्लेम पर तवा को गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही गर्म करना है। तब तक बना लेंगे लोइयाँ। 4 से 5 पराठा बन के तैयार हो जाएंगे और इनकी लोइयाँ बना के मैं तैयार कर ली हैं। अब इसे हल्के हाथ से हम बेलेंगे, क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो हल्के हाथ से बेलते हुए और इसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग भरें। क्योंकि अगर ज़्यादा भर देंगे तो ये बेलने में भी निकल सकता है और सेकने में भी तवे पर निकल जाएगा। इसलिए इसे हल्के हाथ से बेलते हुए, तवा गरम हो गया है और इस पर देख सकते हैं मैंने ये जब डाला है ना, तो पलट के तुरंत ही इसमें घी लगा दिया है। क्योंकि अगर अकेला पराठा ही अलटते पलटते रहेंगे तो ये शक्कर बाहर निकल जाएगी। इसलिए घी लगा देंगे तो अच्छी तरीके से लो फ्लेम में सिक के तैयार हो जाएगा। सॉफ्ट एकदम से पराठा बन के तैयार होगा। ये पराठे बन के तैयार हैं 4 से 5। और व्रत हैं अगर, तो दूध के साथ ड्राई फ्रूट डाल के, मीठा पसंद हो तो हल्की सी शक्कर डालें इसमें, और नहीं तो ड्राई फ्रूट डाल के मीठा पराठा है उसके साथ खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। व्रत ना हो तो आप अचार से और दही के साथ खाएं तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये पराठे खाने के लिए तैयार है। ये व्रत की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।